है। अब भगवान से ही किसान की आस है कि भगवान ही उनकी सुनेगा और इन जो लोकसभा और विधानसभा में हमने भेजे उन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और वो किसान की बात वहां रख सके, किसान पर चर्चा कर सके और किसान की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करा सके। दिखाते हैं उस विरोध का जो दमखम दिखना चाहिए सदन में, सत्ता के द्वारा विपक्ष के द्वारा, वो कुछ नहीं दिखता है। किसान यूनियन क्रांति दल के जो नेता है वो इस समय रुड़की के भगत सिंह शहीद जो प्रतिमा जहां पर लगी है बेसम कॉलेज के नजदीक, वहां पर आप देखते हैं उस तिराहे पर यहाँ पर बैठे हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। अगर भारत में कोई त्रस्त है तो सबसे ज्यादा किसान है। आज दुर्भाग्य है किसान का कि सत्र चले हुए, शीतकालीन सत्र चले हुए 15 दिन हो गए और अब तक ना तो पक्ष में ना विपक्ष ने किसी ने भी किसान का नाम नहीं लिया और किसान का गन्ना लेना शुरू कर दिया और अब तक उसका भाव सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। दुर्भाग्य है किसान का कि किसान की फसल पहले ले ली जा और रेट उसके बाद में बताया जा कि इस रेट हमने तुम्हारा ये गन्ना लिया, ताकि किसान बेबस हो जा, कुछ कर भी ना सके। और इकबालपुर मिल पे किसान के 215 करोड़ 4 साल से बकाया है। एक तरफ दावे कर रही सरकार कि हम किसान के लिए ये योजना ला रहे, ये नीति बना रहे और किसान का पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई पहले किसान का ही पैसा दे दो, तुम लाभ तो किसान को तभी दोगे जब किसान का पैसा दे दोगे। तो किसान के प्रति सरकार पूरी तरह सोई हुई है, पक्ष विपक्ष दोनों सोए हुए हैं, किसान का कोई ध्यान नहीं है। आप ये प्रमाण है कि अब तक शीतकालीन सत्र में ना विपक्ष ने ना पक्ष ने किसी ने किसान की कोई आवाज नहीं उठाई। और 500 रुपए क्विंटल भारतीय किसान यूनियन क्रांति मांग करती है, गन्ने का भाव 500 रुपए क्विंटल सरकार जल्दी डिक्लेयर करे और किसान का कर्जा माफ करे और जो इकबालपुर मिल पे जो किसानों का बकाया है वो बकाया भुगतान करे। और ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ आज किया जा रहा, भगवान से प्रार्थना है, अब भगवान से ही किसान की आस है कि भगवान ही उनकी सुनेगा और इन जो लोकसभा और विधानसभा में हमने भेजे उन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और वो किसान की बात वहां रख सके, किसान पर चर्चा कर सके और किसान की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करा सके। उत्तराखंड सरकार के लिए और उत्तराखंड सरकार में बैठे प्रशासन और विपक्ष के लिए आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आह्वान किया गया है और यज्ञ आप देख भी रहे हैं किस प्रकार चल रहा है। किसानों की मांगों को लेकर जिस प्रकार किसान धरातल पर अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना विरोध दिखाते हैं, उस विरोध का जो दमखम दिखना चाहिए सदन में, सत्ता के द्वारा विपक्ष के द्वारा, वो कुछ नहीं दिखता है। शीतकालीन सत्र में भी आप देख चुके होंगे, आप तो मुझसे ज्यादा भली भांति परिचित है सरकार की नीतियों से, सदन सत्र से। कोई भी मुद्दा किसी भी चर्चा परिचर्चा पर नहीं हुआ किसानों से संबंधित। और हमारा पहला बिंदु यह इकबालपुर गन्ना मिल से संबंधित अभी तक ठप्पड़ा है, आपकी जानकारी में बहुत अच्छी तरीके से है। विगत काल में जो किसानों ने अपना गन्ना डाला है तक उसका भुगतान नहीं किया गया और इकबालपुर गन्ना मिल में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचारी का खेल खेला जा रहा है। आपको सब पता है ये किस किस सह में किया गया, चाहे विभागीय मंत्री हो, सरकार हो, विपक्ष हो, सब लोगों की मिलीभगत है। और इस मिलीभगत से बराबर किसका नुकसान है आप जान चुके हैं, मजदूरों का है, किसानों का है। और गन्ना का मूल्य भी निर्धारित नहीं किया हुआ है। हमारी मांग है समस्त किसान भाइयों की तरफ से कि 500 रुपए प्रति क्विंटल हमारा गन्ना लेना होगा सरकार को। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, चाहता हूं कि भगवान सत्ता में बैठे विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री साहब को सद्बुद्धि प्रदान करे और किसानों के, मजदूरों के हित में सोचे। अभी हाल फिलहाल में सुना गया था, हमने देखा भी था, पढ़ा था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कर दिया गया। जब हमने कंपनियों में जाकर निरीक्षण किया, वहां पर मजदूरों ने हमें बताया कि ये नाम मात्र कागजों में चली है नियम, लेकिन धरातल पर का ना कोई मजदूरी बढ़ी है ना कोई भत्ते बढ़े हैं। तो सरकार क्या देख रही है, क्या मंशा है, आप सब अच्छी तरीके से समझ पा